हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह समझेंगे, वो क्या होता है, कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और हम इसे कब यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स दैट आर हैपनिंग नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग एंड नॉट येट ओवर। कोई क्रिया या कोई इवेंट जो अभी हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं और वो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अर्थात क्रिया अभी हो रही है और अभी कंप्लीट नहीं हो रही। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप बोलेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश। अगर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो कहेंगे वी आर प्लेइंग फुटबॉल। कोई लड़का सो रहा है तो हम उसके बारे में कहेंगे ही इज़ स्लीपिंग। कोई लड़की गा रही है तो हम कहेंगे शी इज़ सिंगिंग। अगर वर्षा हो रही है इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग। तो इन सेंटेंसेस से हमें पता लगता है कि कुछ क्रिया है या कुछ इवेंट है जो इस समय हो रहा है प्रेजेंट टाइम में और अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब एम आर इज। कोई भी आपने सेंटेंस बनाना है जिसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करना चाहते हैं, अर्थात ऐसी क्रिया या एक्शन के बारे में बताना चाहते हैं जो अभी हो रही है या कोई इवेंट जो अभी हो रहा है, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद एम आर इज लगेगा। और जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ में लगता है ING। तो इसमें कैसे सेंटेंस बनते हैं, सब्जेक्ट होगा जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट हो गए, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर। तीनों में से एक लगेगा, कहीं में इज, कहीं में एम, कहीं पे आर, प्लस जो वर्ब है उसके साथ में ING आपको सफिक्स लगाना है। फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, कहीं कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस। मंकी इज जंपिंग ऑन द रूफ, या डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। इसका मतलब क्या है कि छत पर बंदर कूद रहा है। इसका मतलब क्या है, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इज, आर, ING। तो इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, और जो वर्ब होगा उसके साथ में ING लगेगा। तो मैं आपको फिर एक बार समझा दूं कि इज कहाँ लगता है। इज लगेगा अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। जैसे यहां पर मंकी है सिंगुलर नाउन, इट इज रेनिंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज सिंगिंग। और आर कहाँ लगता है, आर लगता है आई के साथ, आर लगता है वी के साथ, और
यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जैसे डॉग्स आर बार्किंग, और एम कब लगेगा? आई के साथ हमेशा। आई एम टीचिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रनिंग, आई एम प्लेइंग। तो ये साधारणतः सिचुएशन होती है जब हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ये दिखाने के लिए कि क्रिया अभी हो रही है और अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त एक और सिचुएशन होती है जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। वो क्या सिचुएशन होती है? वो होता है कि भविष्य में कोई घटना घटनी है, उसका समय और उसका टाइम निश्चित है। तो ये पहला सिचुएशन था, ये वाला कि क्रिया अभी हो रही है और कंप्लीट नहीं है। दूसरा है कि फ्यूचर में कोई घटना होगी, कोई इवेंट होगा, कोई इवेंट या एक्शन होगा इन फ्यूचर एट फिक्स्ड टाइम और डेट। इसके लिए हम फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं वी आर लीविंग फॉर दिल्ली ऑन मंडे। मान लीजिए कुछ लोगों ने मंडे को दिल्ली जाना है, तो वो कहेंगे उनका प्रोग्राम फिक्स्ड है, वी आर लिविंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन किस एक्शन की बात कर रहा है? जो एक्शन भविष्य में होना है। स्कूल इज क्लोजिंग फॉर विंटर वेकेशन ऑन 25 मार्च, 25 दिसंबर मान लीजिए कर देते हैं। तो ये हम 25 दिसंबर से पहले किसी को बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को स्कूल विंटर वेकेशन के लिए क्लोज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहली सिचुएशन क्या थी? जो एक्शन अभी हो रहा है और कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो यू, अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो यू विल से आई एम रीडिंग। अगर आपकी मदर के बारे में पूछे कोई उस समय क्या कर रही है, तो मान लीजिए आपकी मदर कुकिंग कर रही है, तो यू विल से माय मदर इज कुकिंग फूड। आपकी बहन के बारे में पूछे कि बहन क्या कर रही है इस समय, तो मान लीजिए वो पढ़ रही है, तो यू विल से शी इज रीडिंग। या वो गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग। या वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग। तो फिर दूसरी सिचुएशन है जब हम किसी भविष्य की घटना के बारे में बताएंगे, भविष्य की कोई इवेंट है या घटना है जिसका टाइम और डेट फिक्स्ड है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। वी आर लिविंग फॉर डेली ऑन मंडे, स्कूल इज क्लोजिंग फॉर विंटर वेकेशन ऑन 25। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे या सिचुएशंस होंगी जिनके बारे में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सिचुएशंस हैं, वो इनफैक्ट बड़े बच्चों के काम आएंगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि कुछ और सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।